Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new topic of the past tense series, and this is the last and final tense of the past tense, which is past perfect continuous tense, जिसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और बाकी मिक्स सेंटेंस किस तरह बनते होते हैं। सो लेट्स बिगिन। Student, as far as the definition of past perfect tense definition is concerned, it is a tense which shows that an action was continued in past time and was ended in also at that time. इन एक ऐसा काम जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और माजी में ही ख़त्म हो गया था, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पर हम कई दिनों से स्कूल जाते रहे थे, मतलब माजी में ही हमने ये काम स्टार्ट किया था और माजी में ही हम जाते रहे थे, एंड ऑल्सो इट वॉज डन इन द पास्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। माजी में ये स्टार्ट हुआ था और माजी में ये कंप्लीट हो गया था, राइट। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन या निशानी की बात करें तो फिक्र के आखिर में हमेशा ये ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहे थे, ता रहा था वगैरह वगैरह आता है। इसके साथ हम सिंपल यूँ भी हम लगा सकते हैं कि फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के अल्फाज आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें टाइम का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वो 1980 से इस मकान में रह रहा था, या वो 1980 से इस मकान में रहता रहा था, सेम थिंग, राइट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ पे वर्ब और इसकी मुख्तलिफ जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, या इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट आएगा, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, दैट इज हैड और प्लस बीन है। उसके बाद फिर आईएनजी का इजाफा करते हैं, ठीक है, फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और आखिर में सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, जिसपे हम टाइम के बारे में बताते होते हैं। Important note again, I'm going to repeat that where we can use the since and where we'll use for. Since आपको मैंने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसा कि since का इस्तेमाल स्टार्टिंग पॉइंट के साथ होता है, ठीक है। ऐसा काम जो हम स्टार्ट करते रहते हैं करते होते हैं तो वहाँ पे आता है, या फिक्स टाइम के साथ आता होता है। मिसाल के तौर पर जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, जो हमेशा सिंगुलर में आता है। एज फार एज द फॉर यूज इज कंसर्न, फार हमेशा प्लूरल में आता होता है और ये हमेशा टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। दो टाइम, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड टाइम, और दरमियान में उसका जो ड्यूरेशन है, अरसा है, मुद्दत है, उसको शो करता है। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स एटसेट्रा। तो इसके साथ हम प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सिंस के साथ हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सिंस 1987 है, सिंस जनवरी है, सिंस संडे है, सिंस 8 o'clock है, एटसेट्रा। सो इसका फिक्र जैसे हम बनाते हैं तो इसकी जिसमें उसकी एग्जांपल दी कि वो 1980 से इस मकान में रह रहा है या रहता रहा है, तो फिक्र हम यूँ बनाएंगे कि ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब इसमें चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट सिंस हमने यूज किया, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट चूंकि 1980 है, इसलिए हमने इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि 1980 एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि 1980 से ही हम जरा मकान में रह रहे थे, ठीक है ना। और दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था 1980 और ये फिक्स टाइम था एक, ठीक है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन से दिया हुआ है। इसी तरह इसके मुख्तलिफ जो है ना वो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो ये है कि सब्जेक्ट है, फिर अगेन हैड है, फिर नॉट है, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, राइट। अगेन इसमें जनवरी का इस्तेमाल किया, जनवरी भी एक फिक्स टाइम है, गिवन टाइम है, ठीक है। इसकी जगह मैं यूँ भी लगा सकता हूँ कि he had not been living in this house for many years या for many months, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर for का इस्तेमाल करेंगे तो many months आएगा, many years आएगा, many days और weeks आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके डिफरेंट सेंटेंसेस हम बना सकते हैं रिगार्डिंग नेगेटिव। आगे हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बात करें तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेके आते हैं। हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में आएगा, सब्जेक्ट है, फिर बीन है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर का इस्तेमाल है और आखिर में क्वेश्चन फॉर है।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हैड आई बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी या सिंस मार्च, क्या मैं इस मकान में जनवरी से मार्च या कोई भी आप टाइम फिक्स लगा देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, से रहता रहा था। ठीक है, इसकी जगह हम यूं भी कह सकते हैं कि हैड आई बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स एक्सेट्रा, फॉर के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है सेंटेंस बनाने की वो है, इसमें मिक्स सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। मिक्स सेंटेंस आपको पता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का। उसके लिए फिर अगेन हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर का इस्तेमाल है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, या हैड वी नॉट लिविंग इन दिस हाउस फॉर द फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स एक्सेट्रा। या इसकी जगह अगर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो फिक्र यूं बनेगा कि हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग इवन, राइट, और सिंस 1970 और सिंस 2024 एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट इस तरह आज का जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आखिरी टेंस था पास्ट टेंस सीरीज का, वो इस तरह हमारा क्लोज हुआ। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट हमारी जर्नी है, that is about future tense. Next we'll learn about future indefinite and so many tenses regarding future. So till then यहाँ तक काफ़ी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरा लेक्चर डिलीवरी का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल इंग्लिश विद अब्दुल भट्टी को सब्सक्राइब करें। Also press the bell icon so that you could receive by all the videos first of all. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.